प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली जाएंगे। पीएम मोदी अपने बंगाल दौरे के दौरान संदेश खाली हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पीएम मोदी संदेश खाली हिंसा के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िताओं से मिल भी सकते हैं। पीएम मोदी संदेश खाली का दौरा करने के बाद अगले ही दिन बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी का आगामी बंगाल दौरा लोकसभा चुनाव के तहत पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी के दिग्गज नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस समय चर्चाओं में चल रहे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर विपक्षी नेता लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने टीएमसी के दिग्गज नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदेश खाली की घटना पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने बयान भी दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि बशीरहाट में हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा गया है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आज उनसे जेल में जाकर मिलूं और ये विश्वास दिलाऊं कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। और इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी से पूछना चाहता था कि शेख शाहजहां को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो स्पेस सेक्टर को लेकर कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। स्पेस सेक्टर को लेकर कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक फैसला है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक स्पेस सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निजी निवेश हुआ। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप 200 तक पहुंच गए। एफडीआई को लेकर फैसले से हमारी स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। तो बस कुछ ही महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद अब सपा और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। वहीं इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन को जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। सपा कांग्रेस का गठबंधन हम 2017 में देख चुके हैं। इसी के साथ आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि 2017 में कांग्रेस और सपा का कुछ वजूद भी नहीं बच पाया था। अब इनके पास सिर्फ फोटो खिंचवाने वाले कुछ गिने चुने ही लोग बचे हुए हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ किसानों के मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों को समझाया गया है कि चर्चा के जरिए हल निकाला जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया है कि केवल चर्चा से ही इस मामले का हल निकाला जाएगा। हमें एक साथ मिलकर हल निकालना चाहिए जिससे कि ये सबके लिए लाभदायक भी हो। मुझे उम्मीद है कि एक साथ हम हल निकाल लेंगे। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। कुछ मुद्दों की सहमति के लिए दोनों पक्षों को और मेहनत करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा ही कर भी रही है।